एक गंगा के तट पे एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे महाराज। उनको कोई पुत्र नहीं था। भगवान की बहुत सेवा करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत भक्ति करते थे। तो उनको वृद्ध अवस्था में ब्राह्मणी को एक पुत्र का प्राप्ति हुआ। पुत्र का प्राप्ति हुआ, जैसे ही पुत्र की जन्म हुई वैसे ही पति की मृत्यु हो गई। एक सुख आया तो एक दुख भी साथ लेकर आया महाराज। माँ जो धर्म पत्नी थी, ब्राह्मणी थी, वो पुत्र को पाकर सोचने लगी कि ठीक है, पति तो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये बड़ा होगा तो मेरा बुढ़ापा निकाल देगा, धीरे 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 निकाल देगा, इसको सहारा अपना बना लूंगी। अब वो बच्चा 7-8 साल का हुआ। 7-8 साल का हुआ तो खेल रहा था, इधर उधर खेल रहा था। अब क्या हुआ, 10 साल का हुआ तो वो अपने शाखाओं के साथ, वो अपने मित्र के साथ गया जंगल में। बगल में एक जंगल था गांव के, वहां पर गया खेलने के लिए। अरे गुल्ली डंडा होता है ना महाराज, गुल्ली डंडा, हॉकी, वही सब बच्चे खेल रहे थे। तो वैसे ही एक सर्प आया, जहरीला सर्प आया और उस बच्चे को डस लिया। तो महाराज वो बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसके अंदर जहर फैल रहा है। अब जो बच्चे थे मित्र शाखाओं, वो उस बच्चे को देखकर डर गए और वहां से भाग गए। महाराज ब्राह्मणी का पति भी गया, पुत्र भी गया महाराज। अब क्या हुआ, जंगल में एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला। लकड़ी काट कर वो अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में देखा कि वो बच्चा मरा पड़ा है। वो देखा तो सोचने लगा, अरे ये तो ब्राह्मणी का पुत्र है। महाराज लेकर गया, ब्राह्मणी को दिया, ये पुत्र आपका। महाराज ब्राह्मणी चीख चीख कर रोने लगी। हे भगवान, कैसी विपत्ति डाल रहा है, पति को भी छीन लिया, बेटे को भी छीन लिया, मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी। ये कैसा ये कर्म का मेरे फल दे रहा है तू, कैसा कर्म का फल दे रहा है। महाराज ब्राह्मणी बहुत चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, बिलख रही है, बच्चे के वियोग में, पति के वियोग में। महाराज बहुत चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है। तो वैसे ही सांप डसा हुआ था, तो उधर से एक रास्ते से, बगल के गांव से बीन बजाते हुए सपेरा आया। देखा, मैया से पूछा, मैया क्या हुआ आपके बेटे को, क्या हुआ, क्यों रो रही है मैया, क्यों रो रही है। अब क्या बताऊं भैया, मेरे बच्चे को सांप ने डस लिया है, सांप ने पैर में डस लिया है। अरे मैया चिंता ना करो, मैं बचा लूंगा आपके बेटे को, मैं बचा लूंगा आपके बेटे। मैं सपेरा हूँ, उस सांप को बुलाता हूँ। मैं अगर जिंदा नहीं कर पाया तो उस सांप को मैं मृत्यु का दंड दूंगा, उस सांप को मैं मार दूंगा, अगर बच्चे को आपके नहीं बचा सका तो। सपेरा अपने मंत्रों का उच्चारण करने लगा महाराज, उच्चारण कर रहा है मंत्रों का। वैसे ही वो सांप कुछ ही देर में रेंगते हुए आया तो वो उपस्थित हुआ सांप। वो सपेरा कहने लगा, क्या रे भाई, इस ब्राह्मण के बच्चे को क्यों तूने डसा है, क्या इसने तुझे कुछ छेड़छाड़ किया है, क्या इसने मारा है तुझे, क्या इसने क्या किया है तेरे साथ। तो सांप कहने लगा, इसने मुझे कुछ नहीं किया है। तब तूने क्यों डसा इस बच्चे को, क्यों डसा। महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मेरा अपराध नहीं है, सांप बोल रहा है महाराज, मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है। सपेरा बोला, भाई तेरा अपराध क्यों नहीं है, तूने इसे डसा है, तूने इसके शरीर में, पूरे शरीर में जहर फैलाया है, इसकी मृत्यु हो गई, क्यों नहीं तेरा दोष है। अरे महाराज मैं तो काल के प्रेरणा से इस बच्चे को डंक मारा हूँ, डसा हूँ, उसके शरीर में अपने जहर का फैलाव किया हूँ, उस काल के माध्यम से। महाराज काल डर गया, तुरंत उपस्थित हुआ। वो कहीं ये ब्राह्मण पत्नी मुझे श्राप ना दे दे, इसलिए वो काल उपस्थित हुआ। कहने लगा, रुको, मुझे दंडित मत करना, मेरा इसमें अपराध नहीं है, मेरा दोष नहीं है। सपेरा बोला, अरे भाई क्यों, आपका क्यों नहीं दोष है, क्यों आप काल हो, आपका क्यों नहीं दोष है। काल बोला, महाराज मेरा इसमें कुछ अपराध दोष नहीं है, महाराज इसमें मेरा दोष अपराध नहीं है, ये मैं मृत्यु से प्रेरित होकर मैंने ऐसा किया है। महाराज मृत्यु भी आ गई, उपस्थित हुई वहां पर, तुरंत ही उपस्थित हुई, वहां पर प्रस्तुत हुई। कहने लगी, रुको, सुनो, मेरा इसमें अपराध नहीं है, मेरा दोष नहीं है, मुझे दंडित मत करना। सपेरा बोला, क्या बोल रही हो आप,
आपका दोस्त नहीं है, आपका दोस्त नहीं है। नहीं, मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त, इसमें कुछ नहीं है। मेरा दोस्त। तब किसका दोस्त है, किसका दोस्त है? आप ही ने तो इसे स्वीकार किया है, आप ही ने तो अरे हाँ भाई, मैंने स्वीकार किया है, मैंने स्वीकार किया है। मृत्यु बोली, मैंने स्वीकार किया है, पर मेरा इसमें कोई अपराध दोष नहीं है। क्यों? आपका दोष अपराध क्यों नहीं है? ऐसा सपेरा पूछा। तो मृत्यु ने क्या जवाब दिया, ये जरूर सुनिए भाई साहब। कहने लगे, ये परमात्मा का प्रारब्ध है महाराज, ये परमात्मा का प्रारब्ध है। वो जो चाहे वो मुझसे कराता है, वो जो चाहे वो मुझसे कराता है। मैं एक मालिक की ड्राइवर हूँ भाई साहब। वो मालिक जो भी कहता है, जिस चौराहे पर जाने को कहता है, इस चौराहे पे चलो, उस 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 चौराहे फलाने ढकाने के पास चलो, तो मैं जाती हूँ। वो परमात्मा का प्रारब्ध है। वो जो करता है परमात्मा का करता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई साहब, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं उसके इशारे से नाचती हूँ। मैं अपने आप से किसी को स्वीकार नहीं करती हूँ, किसी को नहीं स्वीकार करती। मैं ऐसा करती ही नहीं, मैं नहीं करती। मैं तो उसके इशारे पे चलती हूँ भाई साहब, मैं उसके इशारे पे चलती हूँ। जैसे एक खलासी ड्राइवर, जैसे एक मालिक होता है ना भाई साहब, जैसे एक मालिक ड्राइवर को कहता है, भाई तू इस साइड निकल, इस साइड गली में चलने का है, इस साइड फलाने ढकाने के पास चलने का है। तो भाई साहब, बताने का मकसद यही है कि परमात्मा का प्रारब्ध है ये, परमात्मा का। परमात्मा ही चाहता है किसी को लाना, फलाने को ढकाने को, चकाने को, पकाने को, जो भी फ्रेंड हो लगाने को, पकाने को, जो भी हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे इधर ढकाना पकाना, जो भी फ्रेंड लिस्ट हो, ये सब को वो बुलाता है, वो बुलाता है। मृत्यु किसी को नहीं आती। मृत्यु अपने आप से किसी को स्वीकार नहीं करती भाई साहब। वो स्वीकार करने को बोलता है तो वो ड्राइवर बनकर उस गाड़ी में आत्मा को खींचकर उस गाड़ी में बिठा कर ले जाता है भाई साहब। भाई साहब, मृत्यु को कभी दोष नहीं देने का, काल को किसी को दोष नहीं देने का। अपने आप को अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस मृत्यु का दोष नहीं है, इसमें परमात्मा करता है भाई साहब। वो चाहे तो किसी को भी यहाँ से यहाँ उड़ा कर ले जाएगा। बस इस वीडियो में ही कहना था, प्रारब्ध है ये, इंसान नहीं बनाता, ये संसार का कोई जीव नहीं बना सकता, वैज्ञानिक साइंटिस्ट नहीं बना सकता। वो बनाता है, वो जो बैठा है ऊपर, सिर के ऊपर 4 आंख लगाकर, जो कण कण में आंखें हैं जिसकी। तो बस भाई साहब, ये वीडियो में यही कहना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धर्म को आगे बढ़े सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त।